हेलो दोस्तों, मैं वैसे शक्ति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीएस स्टडी सर्कल में। आशा करते हैं आपसे बात अच्छी हुई। जैसे कि आपको पता है हमारा सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 का मैथ्स स्टार्ट है, तो हमारा थर्ड चैप्टर फ्रैक्शन का 3.1 का लास्ट के 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, तो आज हम लोग वही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10 arrange the given fractions in तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमको जो फ्रैक्शंस दिए जाएंगे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना, मीन्स बिग टू स्मॉल, मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ए क्या दिया गया है यहाँ पे हमको 5/7, 6/12, 9/24, 8/30। तो यहाँ पे ये हमको क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो इनको क्या हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या हम लोगों को जो नीचे के डिनोमिनेटर्स रहते हैं, डिनोमिनेटर्स को क्या सेम करना होगा। ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएगी, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट संख्या कैसे जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड्स हैं, एक एलसीएम मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दोनों ही मेथड देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोग लेंगे एलसीएम मेथड। फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 5 और 7/5 आता है, नहीं कटता नहीं है, तो ये कटेगा, इधर हो जाएगा 1/2, 6 1 6 2। ठीक है, ये कटोगा 3 3 एंड 3 8। ठीक है, तो ये आ गए हमारे। अभी क्या नीचे डिनोमिनेटर के क्या एलसीएम निकालने। तो दिया क्या क्या दिया गया है 7, 2 8 एंड 13, 2 8 एंड 13। तो 7 का सेम भी नहीं रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 8 लाने के लिए क्या करेंगे 2 2 4 4 2 8। ठीक है, देन 13 का 13। तो अभी क्या करेंगे, सबसे ज्यादा 2 कहाँ दिए गए, यहाँ पे दिए गए, तो 8 आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, 7 एंड 13 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी 8 7 56 इंटू 30, 30 6 78, 78 का 8 7 कैरी, 13 5 65 प्लस 7 65 72। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा एलसीएम क्या आ गया 728, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो अभी हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं, आगे के स्टेप स्टार्ट करते। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग 5 इंटू अपॉन 7 इंटू इज इक्वल टू 728। अभी 7 हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, जो नीचे 728 आए, तो 728 बाय 7 से कट करेंगे, 7 1 0 एंड 4 28। ठीक है, तो यहाँ पे 104 से अगर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
तो यहाँ पे भी हम लोग 104 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 0 जा 0 प्लस 2, 2 5 1 जा 5, ये आ गया। अभी नेक्स्ट 1/2, तो सेम नीचे 728। तो अभी 728 डिवाइड बाय क्या 2 से करेंगे, तो 2 की टेबल 7 नहीं आता, 3 जा 6 आता है, 7 माइनस 6 1 2 12 हो गया, 12 6 आता है, 8 4 आता है, तो 360 क्या 4, 2 इंटू 364 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 728। वैसे 364 का ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 364। ठीक है, अभी नेक्स्ट 3/8, तो यहाँ पे 72/8, तो 728/8 किया तो 8 की टेबल में 72 9 आता है एंड दिस 1 आता है 8, तो 8 91 जा 728। वैसे ऊपर भी 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये आ गया हमारा। अभी हमारा लास्ट क्या बचा है, ये बचा है 8 इंटू एंड 13 इंटू इज इक्वल टू 728। तो यहाँ पे 728 डिवाइड बाय 13 करेंगे, 13 की टेबल में 72 नहीं आता, तो 5 आता है 65, 72 माइनस 56 करें, सॉरी 65 करेंगे तो क्या 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 क्या आ गया, अभी 78 कितना 6 आता है, तो 56 इधर आ जाएगा। ठीक है, 13 इंटू 56 किया तो हमारा आंसर आएगा 728। तो ऐसे ही 56 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 का 8 4 कैरी, और 8 5 का 40 प्लस 4 44। तो यहाँ पे अभी जो हमने आंसर निकाला है जिसके डिनोमिनेटर क्या 728, वो साथ में लिखेंगे। 520 इनको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे से पहला वाला 520 बाय 728, फिर सेकंड बड़ा कौन सा है, ये 448 बाय 728, थर्ड बिगेस्ट कौन सा है, ये है कितना 364 बाय 728, देन थर्ड 273 बाय 728। अभी ये किसका है 5/7 का, फिर ये किसकी वैल्यू 8/13 की, फिर ये किसकी वैल्यू है, सेकंड क्या है, हाँ सेकंड ये है ना, सेकंड 6/12 की, एंड ये थर्ड वैल्यू किसकी है 9/24 की। तो हमारा आंसर क्या है 5/7, 8/13, 6/12 एंड 9/24। ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर है ए का। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ गया। अभी फर्स्ट मेथड से हमने किया एलसीएम मेथड से, अभी सेकंड मेथड से करेंगे डिवीजन से। ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 5/7 दिया है, तो इसको क्या डिवीजन निकालना है, 7 की टेबल में 5 नहीं आता, 0 पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, 7 5 नहीं आता, 0 पॉइंट लगाया 50 हो गया। अब 50 से कम 7 7 जा 49, माइनस किया 1 आया, यहाँ पे डेसिमल की वजह से 0 10 हो गया, 1 जा 7 हो जाता है, तो 7 माइनस किया आ गया 3,
अभी 71, 0.71 यहाँ पे आया, हमने 2 डिजिट तक किया, ठीक है। अभी सेकेंड 1/2 करेंगे, 1/2 मीन्स हाफ होता है, तो 5 मतलब 0.50 हो गया, ठीक है। देन 3/8 देखेंगे, तो ये डाटा खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट क्या है, 3/8, तो 8 लिखा, 3 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 30 हो गया। अभी 3 की टेबल में 30 से कम रहेंगे तो 3 जा 24 आ जाएगा। 10 - 4 किया, 6 आ गया, अभी 0 आ गया। अभी 60 आ गया, अभी 60 से कम 7 जा 56, माइनस किया 4 आ गया। अभी 0.37 ये क्या आ गया, 3/8 की वैल्यू। अभी क्या है नेक्स्ट 8/30, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 13 इधर आया, 8 इधर आया, 8 नहीं आता है तो 0 पॉइंट लगा तो डेसिमल 80 हो गया। 80 से कम 6 आता है, 78 माइनस किया 3 आ गया, सॉरी 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया। अभी डेसिमल की वजह से 0 हो गया, 20 से कम 1 आएगा, 13 माइनस किया तो यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ तक हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर है 0.61, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे इसको लगाएंगे, तो अभी क्या करेंगे, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 61 बड़ा है या 37 बड़ा है या 50 बड़ा है या 71, फर्स्ट बड़ा मीन्स 5/7 आएगा। फिर सेकंड बिगेस्ट कौन है इन तीनों में से, लास्ट 8/13। फिर इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये सेकंड वाला मीन्स 6/12। देन ये बचा है 9/24। तो ये क्या हमारा आंसर है। हमने फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व किया तो भी यही आंसर है, सेकेंड मेथड से भी सॉल्व किया तो यही आंसर है। तो अगर हम लोग क्या, हाँ, आपको इनमें से जो भी मेथड अच्छी तरह समझा है उस मेथड से करिए, एंड इन सबको क्या आप नोट्स बना के लिखिए, जिससे क्या अगर आपको मेथड मतलब समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है तो आप इस मेथड्स को देखें, जिससे क्या आपको अच्छी तरह समझ में आए, आप सवाल को अच्छी तरह सॉल्व करें, ठीक है। तो अभी हम लोग बी का देखते हैं। तो अभी हम लोग बी का देखते हैं। बी यहाँ पे क्या है, 5/12, 7/13, 17/24 एंड 9/40। तो ये हम लोगों को क्या बी का दिया है। अभी हम लोग क्या देखिए कि ये कट रहा है कि नहीं किसी भी नंबर से, 5/12 भी नहीं कटेगा, 7/13 भी नहीं कटेगा, 17/24 भी नहीं कटेगा, 9/14 भी नहीं कटेगा। इस वजह से हम लोग क्या न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे अभी। तो 12, 13, 24 एंड 40। तो यहाँ पे क्या हम लोग 12 को नहीं लेंगे क्योंकि 12 की टेबल में 24 आता है, इस वजह से नहीं लेंगे अभी 12 को। अभी 13 का सेम 13 आ जाएगा। 24 को 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 एंड देन 14 का 7 into 2। अभी देखिए 2 सबसे ज्यादा कहाँ दिया, यहाँ पे दिया गया है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे क्या 3 लिख लेंगे, देन 7 लिख लिया, देन 13। तो इनका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या आएगा, जो नंबर आएगा, जो एलसीएम आएगा वो बढ़ आएगा, जिससे हम लोग को बाद में क्या नीचे वाली संख्याओं से डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है। तो 5 into by 12 into is equal to 8 into 3 into 7 into 13, ठीक है।
तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा एलसीएम आएगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग कट करेंगे पहले। 4 2 जा एंड 4 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा। तो यहाँ पे क्या 7 2 जा 14 इंटू 13, 13 4 जा 52 का 2 5 कैरी, 31 जा 13 प्लस 5 और 80। तो 182 यहाँ पे आ गया अभी। तो 12 इंटू 182 करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा जो कि इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी नीचे अगर 182 का मल्टीप्लाई किया हमने तो ऊपर भी क्या होगा 182 का मल्टीप्लाई। तो 5 2 10 का 0 1 कैरी, और 5 8 का 40 प्लस 1 41 का 1 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। तो 910 ये क्या आ गया न्यूमरेटर हमारा आ गया। अब इस सेकंड देखेंगे 7 अपॉन 13 इंटू नेक्स्ट। तो अभी क्या आगे 8 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। तो 13 दिया है, 13 से 13 कट एंड 8 यहाँ पे 3 7 जा 21, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 168 यहाँ पे आएगा। 13 इंटू 168 होगा तो 7 इंटू 168 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 7 8 जा 56, 56 का 6 5 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 5 43 44 45 46 47 47 7 4 कैरी, 7 7 प्लस 4 11। तो यहाँ पे 1176 आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं 17 इंटू अपॉन 24 इंटू इजिकल टू 8 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। 8 3 सा 24, 3 1 सा। तो यहाँ पे 13 7 सा कितना आएगा 91। तो यहाँ पे क्या 24 इंटू 91 नीचे हुआ तो 17 इंटू 91 ऊपर होगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या 17 1 सा 17 का 7 1 कैरी, 17 9 सा 153 प्लस 1 154। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या ऊपर 1547। देन नेक्स्ट 9 इंटू बाय 14 इंटू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 8 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे क्या 14 दिया है तो 14 7 2 जाएगा एंड 2 4 जा 8 आ जाएगा यहाँ पे। सही 2 4 जा 8 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अभी बचा 4 3 जा 12 इंटू 13। 12 3 जा 36 का 6 3 कैरी, 12 1 जा 12 प्लस 3 और 12 प्लस 3 कितना होगा 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 इंटू क्या हो जाएगा 156। तो अगर नीचे 156 का मल्टीप्लाई ऊपर भी 156 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 9 6 जा 54 का 4 5 कैरी, 9 5 जा 45 प्लस 5 50 होगा 0 5 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 5 10 11 12 13 14 का 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे डिनोमिनेटर्स निकाल लिए। अभी इनको क्या हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दिया गया है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा यहाँ पे दिया गया है ये 17 अपॉन
24. देन सेकंड बिगेस्ट क्या दिया गया है? थर्ड 9/14. देन फोर्थ बिगेस्ट दिया है 7/13. देन फोर्थ बिगेस्ट दिया है 5/12. तो हमने हमारा जो बी का आंसर है वो क्या है? ये, ठीक है। तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 2 फॉर्म्स देखे थे, एक एलसीएम एंड एक डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अभी हमने बी भी देखा, बी में हमने एलसीएम मेथड लगाया एंड अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या हम लोगों को देखना है कि अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, अभी हम लोग को देखना है फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट मीन्स छोटे से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7/6, 7/6, 10/12, then 13/21, then 8/3, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या दिया गया है, ये दिए गए। अभी 7 6 से कट नहीं हो रहा है, ये 2 5 एंड 2 6 कट होगा एंड 13/21 भी नहीं कट होने वाला एंड 8/3 भी कट नहीं होगा। तो अभी हम लोग डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया, 6 दो जगह पे दिया तो हम लोग एक ही लिखेंगे, 6 देन 21 देन 3, ठीक है। तो हम लोग 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 2 6 आ जाएगा एंड 21 का 7 3 3 2 एक दिया है, 2 लिखा, 3 एक दिया एंड 7, तो 2 कितना, 2 3 6 7, तो 42 आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 42। तो 7 इंटू बाय 6 इंटू इज इक्वल टू 42 चाहिए नीचे, 6 7 का 42 एंड नीचे 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई होगा और ऊपर आ गया 7 7 का 49, देन 5/6, 6 के टेबल में 7 का आएगा 42, नीचे 7 मल्टीप्लाई ऊपर भी 7 का 35 आ गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे 13/21 इज इक्वल टू 42। देखो तो यहाँ पे क्या 21 2 आ जाएगा कितना, 42, ठीक है। नीचे 2 का मल्टीप्लाई हुआ ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 13 2 26, देन 8/3, 3 के टेबल 42 कब आता है, 14 तो 42 आ जाएगा, नीचे 14 का मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 8 से कितना होगा 112, ठीक है। तो 112 आए। अभी यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर्स हमारे कॉमन हो गए, अभी देखना है सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा इनमें से क्या दिया गया है, 13/21, then second 10/12, then first 7/6, then last 8/3। तो
तो ए का आंसर क्या दिया गया है यहाँ पे 13/21, 10/12, 7/6 एंड 8/3। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट का आंसर। तो अभी हम लोग क्या बी का देखेंगे, तो बी का क्वेश्चन लिखते हैं। 17/30 एंड क्या दिया है 5/17 एंड 4/5, 3/5। तो यहाँ पे भी कट नहीं हो रहे कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से, तो अभी क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। 30/70 सॉरी 17 एंड 5 यहाँ पे दूर दिया गया तो हम लोग एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो 30 का क्या आ जाएगा 3 2 6, 6 5 30। देन 17 का सेम 17 आएगा, 5 का सेम 5 आ जाएगा। अभी सबसे ज्यादा 2 यहाँ पे एक दिया है एंड 3 एक दिया है, तो 2 3 6 हम लोग कर लेंगे छोटा। ठीक है, देन 5 एक दिया है, देन 17, तो 6 5 30 आ जाएगा इंटू 17 आ जाएगा। 17 3 51 एंड 0, तो हमारा आंसर क्या हुआ 510। ठीक है, एलसीएम सॉरी एलसीएम क्या हुआ 510। 17 30 इंटू एंड नीचे क्या जाए 510। अभी तो उसको कट करेंगे 0 से 0 कट, 3 के टेबल में कितने जाएगा 17 सा, तो ये आ गया। अभी 30 इंटू 17 करेंगे 510 आ गया। अभी 17 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या 7 7 49 का 9 लिखा, 4 कैरी, 7 1 7 एंड 7 1 7, 7 plus 7 14, 14 plus 4 15, 16 17 18, 18 का 8 1 कैरी एंड 1 1 1 plus 1 3। तो यहाँ पे क्या 389, ये क्या आ गया 17 इंटू 17। ठीक है, देन 5 इंटू बाय 17 इंटू इज इक्वल टू 510। तो 17 इंटू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 30, तो हमारा आएगा 510। 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 3 15 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अभी 4/5 510, 5 5 टेबल 5 1 जाता है, 5 के टेबल 10 2 जाता है, सॉरी हाँ 0 आएगा बीच में। ठीक है, तो 102 से अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आएगा, तो यहाँ पे 102 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8, 4 0 0, 4 1 4, तो यहाँ पे आ गया। अभी नेक्स्ट 3/5 दिया है, तो 5 हाँ 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 102 का, तो यहाँ पे 102 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 3 0 0, 3 1 3। तो ये हमारे सारे डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए। तो अभी फर्स्ट क्या हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे छोटा क्या है इनमें से 100 में ये आएगा 5/17। देन 200 में कोई नहीं दिया है, 300 में ये 2 दिया है, ये आएगा सबसे स्मॉलेस्ट 3/5। देन फर्स्ट 17/30, देन आएगा हमारा थर्ड 4/5। ठीक है, तो बी का आंसर क्या है
5/17, 3/5, 17/30 है 4/5। तो ये हमारा क्या है आंसर। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आज हमने 3.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे थे वो कंप्लीट किए। इसमें क्या देखा हमने, फ्रैक्शन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे लगाते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स अलग हो और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनका आप देख सकते हैं कौन सा न्यूमरेटर बिगेस्ट है कौन सा न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड हमने देखा कौन दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, फर्स्ट एलसीएम मेथड एंड सेकंड डिवीजन मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और भी इंटरेस्टिंग सवालों के साथ एंड न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।